खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कोरोना महामारी की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को एक दिन में कोरोना के 96,982 नए केस दर्ज किए गए हैं और वहीं कोरोना के चलते 446 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके पहले 5 अप्रैल को देश में पहली बार एक दिन में 1.3 लाख केस दर्ज हुए थे और 478 मौतें हो चुकी थी और कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और दूसरी लहर को थामने के अब तक सारे उपाय नाकाम नजर आ रहे हैं। दरअसल अब तक देश भर में कुल 1,26 लाख से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। अगर इसी रफ्तार से नए केस आते रहे तो जल्द ही भारत में कोरोना 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। फिलहाल पूरे भारत में 7,88,223 केस एक्टिव हैं और अब तक कुल 1,65,547 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना के कारण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को ये कहा है कि देश में कोरोना महामारी का असर बढ़ गया है और लोगों को चेतावनी दी जाती है कि स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। महामारी का असर पहले से अधिक खतरनाक है और केस भी पिछली बार से अधिक बढ़ रहे हैं। देश भर में 44,000 टीकाकरण केंद्र चलाए जा रहे हैं और देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है और अब तक वैक्सीन की 8.40 करोड़ से अधिक डोज वो लगाई जा चुकी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और ऐसे में अगले 3 हफ्ते काफी अहम होंगे। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए आदेश पारित किया है कि 45 साल से ऊपर के सभी कर्मचारी टीकाकरण करा ले ताकि कोविड-19 संक्रमण रोका जा सके। तो देश में 80 केस सिर्फ 11 राज्यों से आ रहे हैं और ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। महामारी की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ी है और ये सिलसिला अब भी जारी है। मंगलवार को राज्य में 24 घंटे में 55,469 नए केस दर्ज हुए हैं और 247 मौतें हो चुकी हैं। पूरे महाराष्ट्र में मंगलवार तक करीब 25 लाख लोग क्वारंटाइन में हैं और राज्य में कुल 4,72,283 केस एक्टिव है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आज 5100 नए केस सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक कुल 6,85,062 केस दर्ज हो चुके हैं और 11,113 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल यहाँ 17,332 केस एक्टिव है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका संक्रमण पूरी दुनिया और पूरे देश में फैला हुआ है। हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी ये तेजी से बढ़ रहा है। ये बीमारी ऐसी है कि केवल सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संक्रमण फैलता है समाज के आपस के व्यवहार से भी। प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से निपटने का एक मंत्र दिया है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण और एक प्रमुख बात कही है, कोरोना संक्रमण को रोकने का व्यवहार चाहिए। अब बाकी काम सरकार करेगी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण, ट्रीटमेंट, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। बढ़ते संक्रमण के कारण चिंता भी है और दिक्कतें भी है, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो अस्पतालों में पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। बिस्तर बढ़ाना, बाकी व्यवस्थाएं बनाना, वो सरकार का काम, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां तक संक्रमण रोकना है उसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आज तक ये 4 तारीख के डाटा हैं और ये एक वेबसाइट है अवर वर्ल्ड इन डाटा। आप में से भी कई मित्र उसको देखते होंगे प्रतिदिन। उसके डाटा हैं, उसके हिसाब से अमेरिका में 16 करोड़ 165 मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं 112 दिन में। उन्होंने हमसे 1 महीने से पहले ये कार्यक्रम अपने देश में शुरू किया था।
हमारे देश में 4 अप्रैल तक 7 करोड़ 90 लाख डोजेस एडमिनिस्टर हुई थी और अभी 8 करोड़ 31 लाख हो गई हैं, जो मैंने आपको बताया। इसको हमने करने में 79 डेज लिए। यूनाइटेड किंगडम ने 118 दिन में 3 करोड़ डोजेस अपने देश में एडमिनिस्टर की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी 6 करोड़ 60। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश तिवारी, जिस तरीके से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल हम कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे और वैक्सीनेशन की स्पीड किस तरह से है उसको लेकर अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, इस पर निश्चित तौर पर जो कोरोना वायरस है वो लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीन पर लगातार जोर दे रही है। बात करें अगर कोरोना अपडेट की आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक के इस वर्ष की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आए हैं वो आज सामने आए हैं। 3722 मामले जो है मध्य प्रदेश में सामने आए, जिसमें इकलौते मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो 866 आंकड़े जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में आए, 586 भोपाल में आए। तो लगातार जो है मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में उछाल नजर आ रहा है। 3722 आंकड़े कहीं ना कहीं ये बात जरूर साबित करते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे हैं, जगह जगह पर रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मास्क पहनने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अब जो है सबसे ज्यादा जिस पर प्रयास किया जा रहा है वो है वैक्सीन पर। जहां पहले 60+ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, इसी को लेकर अब 45+ उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन का पहले अब जो है पहले आम जनता को जहां लगाई जा रही थी, अब धर्म गुरुओं से बात करके, अलग अलग धर्म गुरुओं से बात करके मंदिर मस्जिदों में भी वैक्सीन सेंटर बनाकर वहां पर भी लोगों को लगाया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन लगवाने के लिए अब लोग ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब वहां पर भी भीड़ देखने को मिल सकती है और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं। जी करिश्मा। जी गणेश तिवारी, अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर, हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, टीकाकरण को लेकर लगातार मतलब टीका भी लगाया जा रहा है लोगों को, लेकिन क्या लग रहा है इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन का कहीं ना कहीं कुछ लाभ जरूर मिल रहा है। लोग जो है उस पर भी अवेयर हो रहे हैं और कोरोना वायरस से संक्रमण लड़ने के लिए ये टीकाकरण कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बहुत ही फायदेमंद है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। हालांकि कहीं पर कुछ ऐसी बातें जरूर सामने आई जहां पर टीकाकरण के बाद भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव नजर आए, लेकिन हमें टीकाकरण लगने के बाद भी कई चीजों का संयम रखना होगा, सावधानियां बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, मास्क भी पहनना होगा। अगर हम इस तरह से पहला डोज लगवाने के बाद भी ऐसी लापरवाहियां करते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हम कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में वायरस के बाद भी टीकाकरण लगवाने के बाद भी हमें बहुत सारी संयम, सावधानियां और जो कोरोना गाइडलाइन है, सरकार ने जिन गाइडलाइनों को बनाया है उनका पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी हम निश्चित तौर पर इस कोरोना जैसी महामारी की जंग से जीत सकते हैं। जी करिश्मा। तो गणेश, अब बात अगर कोरोना को लेकर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी की बात करें तो कोरोना को लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है। विपक्ष पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि बैठक कर रहे हैं, भीड़ भाड़ खुद करने लग रहे हैं और अगर इनको कंट्रोल करना है कोरोना को तो सख्ती बरतनी चाहिए। क्या लगता है कि आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या विपक्ष का इसमें का हाथ नहीं है कि लोगों को वो खुद भी जागरूक करे? निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष को भी इस पे जागरूक करना चाहिए। हालांकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी है, पूरा देश परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जरूर ये देखने को मिलता है आम जनता विपक्ष के साथ में आम जनता भी खड़ी नजर आ रही है। क्योंकि अगर करिश्मा बात करें मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में वहां की अगर बात करें तो कई मंत्री और विधायक भी अभी कोरोना पॉजिटिव नजर आए हैं, और जबकि यहाँ पर चुनावी रैलियां और सभाएं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से आयोजित हुई हैं, जहां पर भारी भीड़ देखने को मिली है। जहां पर एक पहले अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा हुई तो वहीं उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी सभा हुई, जिसमें काफी भीड़ देखने को मिली। तो हालांकि दोनों पार्टियां ही दमोह की बात करें तो लगातार उल्लंघन करके नजर आई हैं, इसलिए विपक्ष भी ज्यादा इस मुद्दे को ज्यादा नहीं भुना पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भी ऐसी गलतियां कर बैठा है। लेकिन आम जनता जरूर अब सवाल पूछने लग गई है कि आखिर सिर्फ राजनेता जो है लगातार चुनावी रैलियां करते हैं या जिन बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ कराने ਵਿੱਚ सफल पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे बढ़ते कोरोना को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में जिस तरीके से अब कोरोना ने यू टर्न ले लिया और ये यू टर्न दूसरी लहर यानी कि बहुत खतरनाक है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को एक दिन में कोरोना के 96,982 नए केस दर्ज किए गए हैं और इसी के दौरान 446 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। एक तरफ तो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन इसी के बीच जो मौतों का आंकड़ा है उसमें भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले 5 अप्रैल को देश में पहली बार एक दिन में 1.3 लाख केस दर्ज हुए थे और 478 लोगों की मौत हो चुकी थी। कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। दूसरी लहर को थामने के अब तक सारे जो उपाय थे वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। तो लगातार इसको कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए जो राज्य सरकार है पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी लगातार केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, फिलहाल हम कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए करिश्मा, मुंबई से महाराष्ट्र के हालात काफी खराब हो चुके हैं। लगातार जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है, ऐसे में लॉकडाउन की परिस्थिति पूरी तरीके से साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू था उसमें कुछ असर लगा कि नहीं कंट्रोल होगा, लेकिन जो आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में, जबकि 10,000 से ज्यादा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण के केस पाए गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब उन तमाम इलाकों में पुलिस जो है तैनात हो गई है। जगह जगह भीड़ भाड़ के इलाके और जिन दुकानों पर भीड़ है उन्हें बंद कराई जा रही है। लगातार हालात सुधारने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका के साथ मुंबई पुलिस काम कर रही है। जी मुरारी सिंह, अब बड़ी बात तो इसमें यह है कि हाईकोर्ट भी अब बढ़ते कोरोना को लेकर इन्होंने चिंता जाहिर की है। साफ तौर पर बोला गया है कि लॉकडाउन पर विचार पर सलाह ले सकते हैं। देखिए जिस तरीके से करिश्मा हालात बिगड़ रहे हैं और खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पिछली साल की अपेक्षा इस बार काफी हालत खराब हो चुके हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है कि संक्रमण संख्या थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड सेंटरों की बात करें तो महज 10 से 5% वहां पर बेड बचे हुए हैं। प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां पर एक भी बेड खाली नहीं है। ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण के साथ मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। जी मुरारी सिंह, अगर फिलहाल आपने बात की है जिस तरीके से कोरोना के जो मामलों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, बात अगर अस्पताल के बेडों की करें तो वहां पर भी लगातार अब इनमें कमी देखने को मिल रही है। किस तरीके से अब कंट्रोल करेगी महाराष्ट्र सरकार? देखिए यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में उन तमाम गतिविधियों को कोरोना संक्रमण से लेकर ऑक्सीजन, वैक्सीन से लेकर बेडों के लिए उन्होंने उनसे बात की है। आपको बता दें कि जानकारी आ रही है कि गुरुवार को शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री उन तमाम जो है कि मुख्यमंत्री जो इलाके जो राज्य संवेदनशील है उनसे चर्चाएं करेंगी, तो उद्धव ठाकरे जरूर उन तमाम चीजों से उन्हें अवगत कराएंगे, चाहे वो बेड की समस्या हो, वैक्सीन की समस्या हो या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरीके से हालात काफी खराब हो चुके हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके का कदम उठाया जाए और लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर एक बार फिर से पूरा लॉकडाउन लगता है तो सबसे पहले उन तमाम लोगों का सोचना होगा जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, ऐसे लोगों के हालात काफी बिगड़ जाएंगे। जी
तो कहीं ना कहीं मुरारी सिंह, अब जो स्थिति है बेहद ही खराब श्रेणी में नजर आ रही है। कई लोग तो ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो स्थिति है कंट्रोल से बाहर होती नजर आ रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं संकेत भी दे दिया है महाराष्ट्र सरकार ने कि अगर ऐसी स्थिति देखने को मिली तो पूर्ण तरीके से लॉकडाउन हो जाएगा। कहीं ना कहीं असर उन गरीबों पर पड़ेगा। जी, ये कहना गलत नहीं है करिश्मा। जिस तरीके से कुर्ला रेलवे स्टेशन पर या सीएसटी रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखी जा रही है कोरोना संक्रमण के चलते, कहीं न कहीं जो मजदूर हैं उनमें एक डर सा बना हुआ है कि अगर लॉकडाउन होगा तो फिर वही स्थिति होगी। इससे पहले वो अपने गांव के लिए भी निकल रहे हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, बस स्टॉप से लेकर सार्वजनिक जगह पर तमाम चेकिंग अभियान और बीएमसी की तरफ से गार्ड तैनात किए गए हैं ताकि नियमों का पालन कराया जाए, हालात को सुधारा जाए। लेकिन जिस तरीके से कल से मुंबई में सारे जगह पर दुकानें बंद कराई जा रही है और कई ऐसे कड़क नियम लाए गए हैं, जैसे कर सकते हैं कि सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, बार ये पूरी तरह से बंद करने की बात कही गई है। अगर किराना स्टोर की बात करें, गैरेज की बात करें, स्टेशनरी की बात करें, मोबाइल शॉप, फ्रिज, एसी, तो इन तमाम चीजों की दुकानें जो बंद हुई है। लेकिन मुरारी सिंह, जिस तरीके से बताया जा रहा है महाराष्ट्र में कई जगह पर दुकानें बंद कर दी गई है, क्या इस क्योंकि साफ तौर पर पहले तो पुलिस प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है, सरकार तो बेहद ही अलर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जनता की बात करें तो जनता का भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, वहां पर लोगों में डर है कि अभी सोसाइटियां सील हो रही है, बिल्डिंग सील हो रही है, कहीं इलाके सील हुए तो हालात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। जी हां, कोरोना की जो स्थिति है बेहद ही खराब श्रेणी में नजर आ रही है। एक के बाद ऐसे सामने आंकड़े आ रहे हैं जो बेहद डराने वाले हैं। 8 लाख एक्टिव केस है फिलहाल। और हालांकि अगर बात करें हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट की लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह है। और वहीं देश में 44,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बेकाबू होती हुई नजर आ रही स्थिति। और वहीं अब महाराष्ट्र में 55,000 से अधिक नए केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। 30 लोगों की इसी दौरान मौत भी हो चुकी है। गुजरात में 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 3,722 नए मामले सामने आए हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, अगर फिलहाल दिल्ली में भी जो हालात है बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, क्या फिलहाल स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है बिल्कुल उसमें ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है और लगातार उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर
जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 5,000 से ज्यादा 24 घंटे के अंदर वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर करता है दिल्ली सरकार के लिए। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से बड़ा कदम उठाया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, और नाइट कर्फ्यू के दौरान ही ये देखने को मिला जिस तरीके से सख्ती बरती गई, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से सख्ती बरती गई। और पुलिस के जो डीसीपी साहब हैं उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम सख्ती बरतेंगे, और कहीं ना कहीं जनता के लिए भी अपील की गई थी कि जिनके पास ई पास हो वही निकले घर से बाहर, वरना अन्यथा नहीं निकले, नहीं तो उनके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है और सजा भी की जा सकती है। मगर जिस तरीके से कल जो पूरी दिल्ली के अंदर देखने को मिला, लगातार बाजारों के अंदर कैसे पुलिस कैसे राउंड लेती रही और कहीं ना कहीं कोशिश यही करती रही कि बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रहे, क्योंकि जो नाइट बाजार खुलते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ती गई है। मगर जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है, दिल्ली सरकार बिल्कुल कोशिश करती नजर आ रही है। वैक्सीनेशन के टीके के रेट की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। लगातार दोगुनी से तिगनी रफ्तार से कहीं ना कहीं 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको टीकाकरण दिया जा रहा है। मगर दिल्ली सरकार अब केंद्र सरकार से एक और गुहार लगा रही है कि केंद्र सरकार जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी टीकाकरण मुहैया करवाए। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी जरूरी थी, और कहीं ना कहीं अब सख्ती बरती गई है तो देखना होगा कोरोना की रफ्तार जो है उस पर ब्रेक लग पाता है या नहीं लग पाता है। मगर जब तक जनता सहयोग नहीं देगी तो शायद ब्रेक लगना इतना आसान नहीं है। जी राजीव, क्या लगता है कि वहाँ की जनता कुछ सहयोग दे रही है? क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहाँ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बावजूद भी दुकानें खोली जा रही है और पुलिस प्रशासन इस और अगर विरोध करती है तो कहीं ना कहीं इसमें मारपीट भी देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर की जो नाइट कर्फ्यू के दौरान पे कहीं ना कहीं झड़प जरूर हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से दुकानदारों की जो नाइट दुकान खोलते हैं या फिर नाइट जो बाजारों में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से उलझते हुए नजर आए। और यहाँ तक कि जो सिविल डिफेंस के जवान थे जिन्होंने मास्क के लेकर जुर्माना कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनसे भी झड़प हुई है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा और सजा भी दी जाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली की सरकार कोशिश कर रही है, अगर ये कोशिश पहले कर दी होती तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर 5,000 के करीब आंकड़े नहीं आते और कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने में और ज्यादा आसानी होती। मगर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। मगर देखना होगा नाइट कर्फ्यू का जो असर है वो कितना देखने को मिल सकता है। मगर क्योंकि लगातार कल से ही स्टार्ट किया गया है और रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और 30 तारीख तक ये जारी रहेगा। मगर देखना है क्या इसको बढ़ाया जा सकता है आगे। अगर स्थिति नहीं कंट्रोल होती है तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाया जाएगा और भी ज्यादा दिन के टाइम भी शायद सख्ती बरतनी पड़े। जी तो राजीव, अब दिल्ली में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोरोना के 5,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, लग नहीं रहा कि जनता इससे कोई जागरूक हो रही है, क्योंकि लगातार एक्शन मोड पर है सरकार, पुलिस प्रशासन भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर अस्पताल के बेड की अगर बात करें, क्या व्यवस्था की गई है, क्या उसमें अभी भी कमी पाई जा रही है? क्योंकि इजाफा हो रहा है कोरोना के मामलों को लेकर, मरीजों की भी जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें मिनी कंटेनमेंट जोन की तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक जरूर किया जाता है। अगर 2 से 3 व्यक्ति भी किसी एक बिल्डिंग के अंदर या किसी एक गली के अंदर मिलते हैं तो उस गली को भी कंटेनमेंट जोन में डाला जा रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें इलाज की तो अस्पतालों के अंदर अभी बेड की इतनी दिक्कत नहीं है। और जहां तक कि दिल्ली सरकार खुद कह रही है कि अभी हमारे पास बेड की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल है, वेंटिलेटर की बिल्कुल सुविधाएं हैं। मगर स्थिति बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी होगी और अस्पतालों के अंदर भीड़ उमड़ेगी। मगर देखना है कि दिल्ली सरकार की कार्रवाई कितनी कारगर होती है। जी बिल्कुल राजू, देखना ये भी लाजमी होगा कि जनता इस ओर कितना सहयोग दे पाती है और कितनी जागरूक हो पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को एक दिन में कोरोना के 96,982 नए केस दर्ज हो चुके हैं और 446 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया था कि वहां की जनता जागरूक नहीं है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ यूपी से राजकुमार जुड़ गए हैं, संवाददाता राजकुमार। अगर फिलहाल यूपी की बात करें तो यूपी में क्या स्थिति है? बात करें अगर यूपी की तो कोरोना का यहाँ भी कहर लगातार देखा जा रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में बात करें पूरी दिल्ली में 30 मौतें हो चुकी हैं और लगभग
5000 के ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है कि जो नया केस आया है, अभी नए केसेस देखे गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना की दूसरी लहर है वो यूपी में बतौर देखी जा रही है कि भयावह स्थिति आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी यूपी भी जो है कहीं लॉकडाउन की स्थिति में ना आ जाए, ऐसे में भी अधिकारी जो है वो भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि गाइडलाइन का पालन किया जाए। जी राजकुमार, अगर वैक्सीनेशन के लेकर अगर बात की जाए तो वहाँ के वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, कितनी स्पीड से की जा रही है इनकी तैयारी? क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात करें सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी हाल ही में वैक्सीन लगवाई है, लोगों को साफ तौर पर संदेश दिया है जिन लोगों को डर है कि वैक्सीन खराब है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वैक्सीन लगवाई, उन्होंने भी यह संदेश दिया कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन से डरे ना। तो कहीं ना कहीं जब मुखिया ही प्रदेश का ये कह रहा है तो इसमें अमल लाना चाहिए, लोगों को जागरूक होकर आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाना चाहिए। और बात वैक्सीनेशन की है तो वैक्सीनेशन जो है अपने प्रभावी स्तर पर है, लगातार वैक्सीन की डोजेज दी जा रही है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जिस हिसाब से किया जा रहा है। और ऐसे में अभी 47 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। और लगभग अगर बात करें तो जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और जितने जिला अस्पताल है वहाँ पे सोमवार से लेकर शनिवार तक वैक्सीनेशन किया जाता है और रविवार के दिन वहाँ पे अवकाश रहता है। राजकुमार, अगर फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसे कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अधिक केसेस सामने आ रहे हैं और वहां पर पुलिस प्रशासन कितनी अलर्ट है? देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो लखनऊ प्रॉपर में भी जो है कोरोना के बढ़ते केस नजर आ रहे हैं और वहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त से धारा 144 तो लगी ही है। और ऐसे में लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं और बिना मास्क वालों को एक बार समझाया जा रहा है, दोबारा उनका चालान किया जा रहा है और तब भी नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अस्थायी खुली जेल में रखा जा रहा है 24 घंटे के लिए, उसके बाद उनको छोड़ा जा रहा है। तो प्रशासन पूरी तरह से अपनी कड़ाई कर रहा है और लोगों को भी इसमें जागरूक होना चाहिए और ऐसे मौके पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए कि हम कोरोना से लड़े, डरे ना और जो भी इसकी गाइडलाइन है उसका हम पालन। राजकुमार, यही अपील एएनबी न्यूज भी तमाम दर्शकों से करता है कि कोरोना को हल्के में ना ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।